नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समथिंग समथिंग पर। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हैवेल्स कलीडो PTC फैन रूम हीटर। ये एक 2000 वॉट का रूम हीटर है जो 1 साल की वारंटी के साथ आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसकी अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा रहे हैं। ये रूम हीटर हमने हैवेल्स के शोरूम से परचेज किया था। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर की तरफ थर्माकोल लगा हुआ है और ये पूरा हीटर पॉलीथीन से रैप है। अब हम इसे बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इस रूम हीटर को बाहर निकाल दिया है। अब हम इसकी पॉलीथीन को भी हटा देंगे। पॉलीथीन हटाने के बाद अब ध्यान से देखिए कि इसके ऊपर की तरफ आपको कंट्रोल पैनल मिलती है। इसके फ्रंट की तरफ जालियां लगी हुई हैं और अंदर की तरफ इससे रॉड है जो गर्म होती है और बाद में हवा के थ्रू इससे गर्म हवा बाहर आती है। आप देख सकते हैं इसके पीछे की तरफ जालियां हैं जिससे धूल धक्कड़ और अन्य चीज़ों से इस हीटर को बचाया जा सकता है। ये रूम में हीट को कंट्रोल करने के लिए ऊपर की तरफ पैनल दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रूम हीटर के साइड की तरफ आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको रूम हीटर को किस तरह उपयोग में लाना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे रूम हीटर के पीछे की तरफ और आगे की तरफ कोई भी रुकावट वाली वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं वारंटी कार्ड प्लस गाइडलाइन बुक। ये 1 साल की वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं ये वारंटी कार्ड है। अब इसके अंदर की तरफ आपको पूरी गाइडलाइन दे रखी है कि आपको रूम हीटर को किस प्रकार से उपयोग में लाना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है। ये पूरा मैनुअल है जिसमें आपको रूम हीटर के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इस मैनुअल का उपयोग करके आप रूम हीटर को उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद हम आपको इस रूम हीटर के बारे में सारी जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रूम हीटर ऑन है। यदि आपके घर में किसी का भी हाथ इस रूम हीटर से टच हो जाता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें करंट नहीं लगता। यदि ये हीटर ऑन है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, छू के दिखा रही हूँ मैं आपको इसको। ये हीटर ऑन है। इस वक्त अगर मैं इसे छू रही हूँ तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि इसमें करंट नहीं लगता है। अगर ये ऑन भी है तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यही एक कारण था कि जिसके लिए हमने इसे लिया था। ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है बच्चों के लिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसके ऊपर कंट्रोलिंग पैनल है। ये जो नॉब आप देख रहे हैं ये मिनिमम टू मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए है। अगर आप इसे सेट करके रखेंगे तो रूम को हीट करने के बाद हीटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सेकेंड नॉब जो है वो ऑफ, शेयर, लो एंड हाई पे है। इसका मतलब आप इसे एक ही टाइम पर ऑफ भी कर सकते हैं और दूसरा शेयर के मोड में भी इसे डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हवा को थ्रो करेगा लेकिन ठंडी हवा रहेगी, ज़्यादा गर्म हवा नहीं रहेगी। उसके बाद जब इसे आप मीडियम में सेट करते हैं तो हवा थोड़ा हीट प्रोवाइड करेगी, लेकिन हाई में ये पूरी तरीके से रॉड्स गर्म हो जाएंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म हवा आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे हाई पे सेट कर दिया है। अब आप हीट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले जितनी थी उससे नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हीट ये प्रोवाइड कर रहा है इस वक्त। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो कभी इसे हाथ लगाकर गिरा देते हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे उठाया, ये अपने आप बंद हो गया और रखते ही ऑन हो गया। इसका मतलब अगर ये गिरेगा तो ये ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाएगा, जिसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बंद हो जाता है। जैसे जैसे मैं उठाऊंगी आप देखिए ये अपने आप बंद हो गया। इसे थोड़ा सा उठाने पर भी ये बंद हो जा रहा है और रखते ही ये ऑन हो जा रहा है। अब पीछे की तरफ ये स्विंग का बटन है। स्विंग करने का मतलब है कि आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि ये हीटर चारों तरफ घूम रहा है। जैसे फ़ैन घूमते हैं उसी प्रकार ये हीटर चारों तरफ घूमेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका स्विंग ऑन कर दिया है तो जिसकी वजह से ये चारों तरफ घूम रहा है। अब हम इसे लो में सेट कर देंगे क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये किस प्रकार घूमता है। और जैसे ही मैं इसे आगे फ़ोन ला रही हूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा हीट होने की वजह से प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आप स्विंग का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार घूम रहा है और इससे गर्म हवा बाहर आती रहेगी। इनमें से कई लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितनी बार मैंने हीटर को उठाया हीटर ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाता है। ये बटन जो नीचे की तरफ लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं हीटर के नीचे की तरफ है, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अपने आप हीटर उठाने पर पावर कट हो जाता है। क्योंकि जब तक हीटर रखे रहते हैं तब तक ये बटन दबे रहता है।
जब भी हीटर अपनी जगह से हिलता है या उसकी जगह से हटाया जाता है तो इसकी वजह से पावर कट हो जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं हीटर के पीछे लगी हुई ये जाली। ये जाली हीटर में धूल, मिट्टी और अन्य चीज़ों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है और इसी की सहायता से साफ हवा हीटर में गर्म होकर बाहर की तरफ आती है। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये सामने की तरफ की जाली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं रॉड लगी हुई है। ये रॉड गर्म होकर हवा को बाहर की तरफ फेंकती है जिससे हमें गर्म हवा मिल पाती है। इसीलिए ये हीटर फैन की तरह काम करता है, लेकिन इससे गर्म हवा हमें मिल पाती है। अब जो हम ज़रूरी बात आपको बताने वाले हैं, हमारे लिए हीटर बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा, क्योंकि पहली चीज़ तो इस हीटर को रूम में बहुत ही नज़दीक रखना पड़ता है। जहाँ आप सो रहे हैं आपके बेड के बिल्कुल पास होना चाहिए। इस रूम हीटर के और दीवार के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप ये रूम हीटर ले रहे हैं तो आपके जो रूम की खिड़कियां हैं वो सील्ड वाली होनी चाहिए। हमारे रूम में जो खिड़कियां वो काफ़ी बड़ी हैं, तो ये रूम हीटर हमारे रूम को गर्म नहीं कर पाता है। ये हमारे रूम के लिए बहुत छोटा है, इसलिए आप ये खरीदते समय ध्यान रखें।